Students, can you hear me? Can you hear me? Okay, बेटे, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। देखिए, कल की क्लास में हमने बेटे चैप्टर नंबर 3 जो था बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसे फिनिश कर दिया था। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है बेटे। उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, घर पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है उसका, तो मुझसे बेटे उसकी प्रॉब्लम सोल्व करवा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्लस 2 क्लास है, पढ़ते रहिए लगातार बेटे, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका थर्ड चैप्टर तो फिनिश हो चुका है कल। तो आज हम अब आपके साथ फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। ठीक है बेटे, तो प्लानिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज, हम बिजनेस स्टडी आपको पढ़ाएंगे बेटे। और 12th क्लास आपकी है, और लेसन नंबर 4 आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है प्लानिंग। देखिए बेटे, जब चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था, जिसमें मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ाया गया था, तो वहां पर हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस भी बताए गए थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट एक आर्ट थी। मैनेजमेंट एक आर्ट थी दूसरों के से काम कराने की। मैनेजमेंट में बेटे एक कला शामिल होती है। मैनेजर के पास एक आर्ट होती है जिससे वो दूसरों से काम करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू द अदर्स। दूसरों से काम कराने की क्षमता को या दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एक मैनेजर मैनेजमेंट करता है, तो उसे मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। देखिए, वो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या होता है? प्लानिंग। तो सबसे पहले बेटे प्लानिंग डिसाइड करनी पड़ती है एक मैनेजर को, और प्लानिंग के अंदर 2 मेन चीजें वो डिसाइड करता है। एक तो ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बेटे जो पॉलिसियां होते हैं उसका निर्धारण होता है। तो ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज यहाँ डिसाइड की जाती है। प्लानिंग के बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बेटे बनाया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाया जाता है, अलग अलग पार्ट बेटे किए जाते हैं एक काम के। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। तो इसके बाद आती है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने जो अलग अलग पार्ट बनाए, अलग अलग जॉब्स क्रिएट की बेटे। ठीक है, उन जॉब्स को भरने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टाफिंग चाहिए, नियुक्तिकरण हमें चाहिए। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्शन। भाई जो स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिया है, अब उन्हें अपॉइंट करने के बाद उन्हें डायरेक्ट करने की जरूरत आ चुकी है, उन्हें डायरेक्शन देने की, दिशा निर्देश देने की आवश्यकता आ चुकी है बेटे। उन्हें पहले सिखाना पड़ता है काम करना, उन्हें बेटे ऑर्गेनाइजेशन से पहले रूबरू कराना पड़ता है, उसके बाद फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन हम देते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग बेटे। हम हर किसी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है भाई जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, उन स्टैंडर्ड को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटे। तो अब आप आगे देखोगे कि जो हर लेसन आएगा वो बेटे इन 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे फोर्थ लेसन आपका है प्लानिंग का, नेक्स्ट आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग का, उससे नेक्स्ट आएगा स्टाफिंग का, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो 5 लेसन तो आपके इन 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से ही बन जाएंगे बेटे। 3 हम कर चुके हैं, तो 5 और 3 8। पहली यूनिट में या पहले पार्ट में आपके 8 लेसन ही है जो मैनेजमेंट बेस है बेटे। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन अब आपको बारी बारी से पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग कि प्लानिंग क्या होती है बेटे, व्हाट इज मीन्स बाय प्लानिंग। तो चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट होने जा रहा है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग तो आप समझते हो, प्लान तैयार करना, योजना तैयार करना बेटे। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, हम कुछ करने से पहले कुछ सोचते हैं। तो प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो पहले मैं प्लानिंग की आपको डेफिनेशन, परिभाषा क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज प्लानिंग। तो 3 या 4 शब्द में ही प्लानिंग क्लियर हो जाती है कि इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। क्या होती है प्लानिंग? थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कुछ करने से पहले कुछ सोचना ही प्लानिंग कराता है बेटे। हमें कोई कार्य करना है फ्यूचर में, उसके बारे में हम आज प्लान तैयार कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं, आज बेटे उसके बारे में बजट कहाँ से आएगा और रिसोर्स कहाँ से आएंगे ये डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर डूइंग प्लानिंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं बेटे। दूसरा देखिए फॉर्मल डेफिनेशन, प्लानिंग रेफर्स टू व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन। ठीक है, हाउ टू बी डन, फॉर whom टू बी डन,
ठीक है, फॉर होम टू बी डन। इन क्वेश्चंस के आंसर पता करना, आंसर ढूंढना ही प्लानिंग होती है। फिर प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाएगा, हाउ टू बी डन, कैसे किया जाएगा, यानी कि मेथड क्या होगा बेटे काम को करने का, बाय whom टू बी डन, कौन उस कार्य को करेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, हाउ टू, व्हेन, ठीक है, ये सब प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सब चीजें प्लानिंग से रिलेटेड होती है। तो यही बताया जाता है भाई प्लानिंग के बारे में। तो देखिए अब मैं प्लानिंग वाला लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा हूँ बुक में। आई होप सबके पास बुक होगी, ठीक है, सबने खरीद ली होगी ये बुक बेटे। तो देखिए प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट जो स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है बेटे, ठीक है। जो बाकी फंक्शन होते हैं वो प्लानिंग के बाद ही परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग सबसे पहले परफॉर्म की जाती है। सो लॉन्ग जब तक प्लानिंग डज नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, जब तक प्लान, मैंने बेटे शुरू में बता दिया प्लानिंग में दो चीजें डिसाइड की जाती है, एक तो ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के मेथड यानी कि पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कैसे किया जाएगा, ये सारा काम प्लानिंग के अंदर लिखा जाता है। तो बता रखा है कि भाई प्लानिंग, ठीक है, सो लॉन्ग जब तक प्लानिंग डज नॉट डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, तो जब तक प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव और मेथड के बारे में नहीं बताता, बाकी जो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनका बेटे कोई महत्व नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग के बाद ही बेटे बाकी के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये था आपका प्लानिंग। प्लानिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग मैनेजमेंट का वो हिस्सा या वो पार्ट होता है which lay down the objective and various activities to be done for the attainment of objective। तो बेटे प्लानिंग के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट का वो हिस्सा होता है जहां ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बेटे, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो प्लानिंग में वो क्या डिसाइड होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, और फिर उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कैसे करेंगे, अचीव्ड कैसे करेंगे, ये हमें निर्धारित करना बेटे। दिस ऑल अबाउट इज कॉल्ड प्लानिंग। अंडर 8 इसके दौरान, प्लानिंग के दौरान व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, यानी व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है ये डिसाइड किया जाएगा बेटे, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। फिर आता है हाउ टू बी डन, कैसे किया जाएगा, हाउ मतलब मेथड से, किस मेथड से किया जाएगा, लेबर करेगा, मशीनें करेंगी, कौन करेगा बेटे, ठीक है, हाउ टू बी डन, हाउ टू बी डन, ठीक है। व्हेन टू बी डन, कब किया जाएगा, समय क्या होगा, व्हेन टू बी डन, ये भी डिसाइड किया जाएगा बेटे। एंड बाय whom इट इज टू बी डन, और कौन इनको करेगा, बाय whom इज टू बी डन। तो बेटे ये सब चीजें डिसाइड की जाती है। सबसे पहले तो करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। फिर आता है हाउ टू बी डन, टेक्निक क्या होगी बेटे, ठीक है, लेबर से काम होगा या मशीनों से काम किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है व्हेन टू बी डन, कब किया जाएगा उस कार्य को, अभी किया जाएगा, 2 दिन बाद किया जाएगा, 2 हफ्ते बाद किया जाएगा, 1 महीने बाद किया जाएगा, 2 महीने बाद किया जाएगा, कब किया जाएगा। और लास्ट होता है बाय whom टू बी डन, ठीक है, कौन इस कार्य को करेगा, कौन सा लेबर, कौन सा क्लर्क या कौन सा मैनेजर इस कार्य को करेगा बेटे। तो प्लानिंग के दौरान इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा जाता है बेटे। तो प्लानिंग की आपको 2 डेफिनेशन मिल चुकी है कि प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, या फिर प्लानिंग रेफर्स टू व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, बाय whom टू बी डन, इज कॉल्ड प्लानिंग बेटे। एडवांस में ये सारी चीजें तैयार करना, भाई एडवांस में हम तैयार कर रहे हैं क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, एडवांस में हम तैयार कर रहे हैं हाउ टू बी डन, एडवांस में तैयार कर रहे हैं व्हेन टू बी डन, और एडवांस में बता रहे हैं कि भाई बाय whom टू बी डन इज ऑल अबाउट कॉल्ड प्लानिंग। इसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन में पढ़ देता हूं, कुंटस एंड ओडोनेल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। तो प्लानिंग के अंदर एडवांस में पहले से डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom टू डू। तो सिंपल सी डेफिनेशन दिया कुंटज एंड ओडोनेल ने, ये चारों क्वेश्चंस जोड़कर उन्होंने डेफिनेशन बना दी है कि प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू बेटे। हाइनमैन की डेफिनेशन देखना क्या कहती है ये,
कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इन्होंने केवल एक ही क्वेश्चन को डाला कि प्लानिंग एडवांस में डिसाइड किया जाता है व्हाट इज टू बी डन, कि क्या करना है। आसान सी डेफिनेशन है। तो ये था आपका प्लानिंग। अब फीचर ऑफ प्लानिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, विशेषताएं पढ़ लेते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे पास है। विशेषताएं देखते हैं, फीचर, ठीक है। जैसे भाई प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है भाई, प्लानिंग कंटिन्यूअसली हमें करना पड़ता है भाई, ठीक है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, ये सब चीजें इसकी विशेषताएं हैं। तो पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है भाई, पहला फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि जो प्लानिंग है, फोकस, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो जो प्लानिंग है वो किस पर फोकस करता है, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव पर। तो प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करना होता है बेटे। बिजनेस के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। चैप्टर नंबर 1 पे वापस चले जाइए, वहां हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे बेटे, ठीक है। बिजनेस के अलग अलग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, सोशल ऑब्जेक्टिव थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव थे बेटे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं बिजनेस में बेटे, प्लानिंग की जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, मैनेजमेंट बिगन्स विद प्लानिंग। तो मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है। एंड प्लानिंग बिगन्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और प्लानिंग की शुरुआत ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारण करने से की जाती है। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन इवन बी थॉट अबाउट। तो उद्देश्यों के अभाव में, ऑब्जेक्टिव्स के अब्सेंस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती बेटे। तो इसीलिए उद्देश्य बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करने के पश्चात द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड इन प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करने के बाद उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कैसे किया जाए ये भी डिसाइड करना होता है प्लानिंग के अंदर। तो पहला सबसे उद्देश्य है कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटे। मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से होती है, प्लानिंग की शुरुआत ऑब्जेक्टिव से होती है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं अलग अलग बेटे, और फिर ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, कार्य किए जाते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है और उन्हें प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है। पहला फीचर था प्लानिंग का। सेकंड है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल आसान सा, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटे कि जो प्लानिंग है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन होता है। तो प्लानिंग इज प्राइमरी, प्राइमरी यानी सर्वप्रथम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्लानिंग जो है बेटे मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, वो तो आपको पता ही लग गया। मैनेजमेंट के जो फंक्शन की हायरार्की है वो तो आपको पता ही लग गया। हायरार्की का मतलब ऑर्डर होता है बेटे, कि किस ऑर्डर में आता है। तो पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग बेटे। तो जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, सबसे सर्वप्रथम स्थान है उसका। बाकी के जो फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग के बाद में आते हैं। तो आसान सा है ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अब्सेंस में नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म। तो प्लानिंग अगर नहीं होगी तो मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं किए जाएंगे, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उनका भी कोई बेटे फायदा नहीं होगा। दिस इज द बेस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो प्लानिंग होती है वो बाकी फंक्शंस का क्या होता है, बेस होता है बेटे। क्या होता है, बेस। थर्ड आ रहा है प्लानिंग इज ऑल परवेजिव। तो प्लानिंग कैसी होती है, ऑल परवेजिव। तो ऑल परवेजिव मैंने आपको बता ही रखा है बेटे, पहले भी ये शब्द आ चुका है। ऑल परवेजिव यानी सार्वभौमिक। ऑल परवेजिव का क्या मतलब है, सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल जिसे कहते हैं बेटे। और इसके लिए मैंने बता दिया है कि जब भी ऑल परवेजिव शब्द जाता है तो आप दो चीजें बताओगे कि भाई एक तो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, दोनों जगह ये होती है। यानी प्लानिंग जो है बेटे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई धार्मिक संस्थान हो बेटे, कोई मंदिर हो, कोई ठीक है मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, सब जगह प्लानिंग की जाती है। ये नहीं कि केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, सब जगह प्लानिंग की जाती है। इसलिए प्लानिंग ऑल परवेजिव होती है। और साथ ही साथ बिजनेस के जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये बेटे टॉप हो गया, मिडिल हो गया और लोअर लेवल हो गया, सभी जगह प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए प्लानिंग ऑल परवेजिव है, ठीक है। बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों जगह चाहिए। और साथ ही साथ जो लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल,
सभी जगह हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म बाय मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, तो क्योंकि जो प्लानिंग का काम होता है बेटे अलग अलग लेवल पर किया जाता है, ठीक है, इट इज एप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल परवेसिव, इसीलिए इसे ऑल परवेसिव नेचर का कहा जा सकता है। प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हर मैनेजर, प्रत्येक मैनेजर परफॉर्म करता है बेटे, ठीक है। ही मे बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ फोरमैन ऑफ अ फैक्ट्री। तो बेटे प्लानिंग का काम एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर भी करता है, और जो फोरमैन जो लोअर लेवल पर होता है वो भी करता है। यानी प्लानिंग जो है वो सभी लेवल पर परफॉर्म की जाती है, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर और साथ ही साथ लोअर लेवल पर भी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, द टाइम स्पेंट बाय द हायर लेवल मैनेजर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंपैरेटिवली मोर। तो जो हाई लेवल के मैनेजर होते हैं वो प्लानिंग पर ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा समय देते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल है उसका तो काम ही प्लानिंग करना है बेटे, उसका तो काम ये पॉलिसियां बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्रोसीजर डिसाइड करना, काम ही उनका ये होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बेटे ज्यादा समय देता है प्लानिंग को करने के लिए, ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजर उससे कम देते हैं और लोअर लेवल मैनेजर सबसे कम देते हैं। बट एक बात स्पष्ट है, एक बात क्लियर है कि तीनों लेवल के ही मैनेजर प्लानिंग करते हैं। वो बात अलग है कि टॉप लेवल बहुत ज्यादा समय देता है, लोअर लेवल सबसे कम समय देता है, बट द थिंग इज दैट, मैटर इज दैट ऑल द थ्री लेवल डू द प्लानिंग, राइट। फोर्थ बेटे, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो प्लानिंग बेटे एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमें हर घंटे की प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें हर दिन की प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें हर महीने की प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें हर वीक की प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें हर साल की, एवरी ईयर की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। इट मीन्स प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। प्लानिंग कोई एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं बेटे लगातार प्लानिंग करते हैं, लगातार बेटे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्लानिंग करते हैं बेटे। तो इसलिए बता रखा है प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। सो प्लान आर प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर पीरियड। तो प्लान बेटे हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो सकते हैं, वो पीरियड एक हफ्ते का भी हो सकता है। जैसे ही एक हफ्ते की प्लानिंग खत्म हुई, अगले हफ्ते की प्लानिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ जाती है बेटे। तो जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है तो हमें नया प्लान बनाना पड़ता है, इसलिए प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी प्लान आर टू बी रिवाइज्ड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कमियां, छोटी मोटी कमी बेटे। अगर प्लान में छोटी मोटी कमी निकल आती है तो फिर हमें प्लानों को फिर से रिवाइज करना पड़ता है, फिर से प्लान तैयार करने पड़ते हैं। और थर्ड है बेटे, इन केस ऑफ रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछला जो लेसन था वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ही तो लेके था कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी रैपिडली चेंजेस होते हैं तो फिर हमें अपने प्लान को भी बेटे बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है। फिफ्थ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक यानी कि फ्यूचर से लेन देन, फ्यूचर के लिए किया जाने वाला कार्य है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए, देखिए व्हाट टू बी डन, ये क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड है कि क्या करना है भाई, क्या करना है फ्यूचर में तो करेंगे। हाउ टू बी डन, कैसे करना है भाई, ये भी फ्यूचर से रिलेटेड है। व्हेन टू बी डन, कब करना है भाई, एक महीने बाद, एक साल बाद, 4 साल बाद, 2 महीने बाद, ये भी फ्यूचर से रिलेटेड है। एंड बाय होम टू बी डन, कौन करेगा भाई उस कार्य को। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बेटे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। सिंपल सेंस में हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है उसका सीधा सीधा संबंध, सीधा सीधा रिलेशन फ्यूचर से होता है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखिए, प्लानिंग डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, बाय होम टू बी डन। तो प्लानिंग में ये सारे एक्शन डिसाइड किए जाते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किस समय पर करेगा। ऑल दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू फ्यूचर। ये सारे क्वेश्चन फ्यूचर से संबंधित है। सो अंडर प्लानिंग, प्लानिंग के दौरान आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन आर टू बी फाइंड आउट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढने पड़ते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, बाय होम टू बी डन। तो प्लानिंग में हमें इन सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ते हैं बेटे। Since planning is concerned with future, it is called futuristic. तो इसीलिए जब प्लानिंग का संबंध भी फ्यूचर से होता है तो इसीलिए हम इसको फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं। सिक्स्थ है बेटे, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग किया जाता है। व्हाट इज टू बी डन, ये डिसीजन ही तो है, क्या करना है भाई, डिसीजन ही तो है। बाय होम टू बी डन, क्या है ये, दिस इज द डिसीजन।
तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स, तो प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है बेटे, डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, इनमें निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, planning becomes a necessity when there are many alternatives to do a job। तो जब काम को करने के अलग अलग ऑल्टरनेट होते हैं, अलग अलग ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव का मतलब समझ रहे हो ना बेटे, ऑप्शन। तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है, ऑप्शन, ठीक है बेटे, अल्टरनेटिव। तो जब भी हमारे पास काम को करने के लिए अल्टरनेट होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं बेटे, ठीक है, देन अ प्लानर चूजेस। तो एक प्लानर को चूज करना पड़ता है द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो एक प्लानर को बेटे मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो देयरफॉर इट कैन बी असर्टेड दैट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो प्लानिंग में बेटे बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है, और जो इनएप्रोप्रिएट या अपर्याप्त ऑप्शन जो हमारे पास है, जिसका हमें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो इट इज देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसीलिए प्लानिंग में क्या लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग ली जाती है। और सेवंथ बेटे, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल का मतलब यानी दिमाग, इसमें दिमाग का, माइंड का प्रयोग किया जाता है बेटे, ठीक है। देखिए, वर्कर्स तो फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं बेटे, वो मेंटल वर्क करते हैं, मानसिक कार्य वो करते हैं बेटे। तो इसीलिए प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज कहलाती है। तो ये प्लानिंग यहाँ से की जाती है बेटे, हाथ या पैर से नहीं की जाती, यहाँ दिमाग से की जाती है बेटे। एक अपाहिज व्यक्ति भी बैठकर प्लानिंग कर सकता है और अच्छा प्लान तैयार कर सकता है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती बेटे। माइंड में आपकी प्लानिंग चलती है, आप बैठे बैठे प्लान तैयार कर सकते हो बेटे, बैठे बैठे आपके माइंड में कोई प्लान आ सकता है, कोई आइडिया आ सकता है। तो प्लानिंग इज नोन एज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग तो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। एज इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कुछ करने से पहले कुछ सोचना होता है, और जो सोच होती है वो माइंड में आती है, माइंड से की जाती है बेटे। अ प्लानर हैज टू मेनली थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्लानिंग को ये क्वेश्चन बेटे सोचने पड़ते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, ये सारी चीजों पे सोचने पड़ते हैं बेटे। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब फीचर के बाद स्टार्ट होना जा रहा है बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के महत्व अब आपके सामने स्टार्ट होने जा रहे हैं। महत्व, इंपॉर्टेंस या लाभ भी बोल सकते हो आप इन्हें, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, लाभ हो गए या महत्व हो गए बच्चे। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो पहली इंपॉर्टेंस आ रही है, पहला लाभ आ रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग आपको बेटे कार्य करने के लिए डायरेक्शन या दिशा निर्देश प्रोवाइड कराकर देता है बेटे। तो देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, कोई कार्य के लिए मार्गदर्शन करना किसी चीज का, कि भाई हम कोई काम करें तो हम किस डायरेक्शन पे जाकर करें, कौन हमें दिशा निर्देश देगा, कोई हमें बेटे मार्गदर्शन करेगा। तो प्लानिंग एक तरह से मैनेजर्स का मार्गदर्शन करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, उन्हें क्या करना है फ्यूचर में, कब करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों की डायरेक्शन या दिशा निर्देश वो आपको प्रोवाइड कराकर देती है। देखिए, under the process of planning, the objective of the organization are defined in simple and clear words। तो बेटे प्लानिंग के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो भी डिसाइड किए जाते हैं, और एकदम साफ सुथरे रूप में डिसाइड किए जाते हैं, सिंपल और क्लियर वर्ड्स में डिसाइड किए जाते हैं। The obvious outcome of this is that all the employees get a direction। तो इसका एक obvious outcome निकल कर आता है, परिणाम निकल कर आता है कि सभी मैनेजर्स को डायरेक्शन मिल जाते हैं, सभी मैनेजर्स को पता लग जाता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, बाय whom टू डू, कौन करेगा बेटे। तो एक तरह से उन्हें डायरेक्शन मिल जाती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, कि उन्हें क्या करना है इसका डायरेक्शन मिल जाता है। सो इन दिस वे प्लानिंग हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से बेटे प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, वो सभी मैनेजर को बताती है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू।
और जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करती है। सेकंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बेटे, ठीक है। देखिए प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर होता है अनसर्टेन, अनिश्चित होता है बेटे। तो अगर आज हम समय पे प्लानिंग कर लें अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है उसके लिए हम अपने अलग से प्लानिंग कर दे बेटे, तो फ्यूचर में आने वाले रिस्क को, अनसर्टेनिटीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं बेटे। तो प्लानिंग काफी ज्यादा देखिए जब हम प्लान नहीं करते बिजनेस में कुछ भी, तो अचानक जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो वो हमें सरप्राइज और शॉक कर देता है बेटे। अचानक चेंजेस होते हैं, उन्हें फिर हम अपने अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते और हम मार्केट से आउट क्लास हो जाते बेटे। लेकिन अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, अगर हम एडवांस में डिसाइड करके चल रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन पर हम बात करके चल रहे हैं बेटे, तो बिजनेस में आने वाले शॉक और सरप्राइजेस से हम बच सकते हैं और अनसर्टेनिटीज या अनिश्चितताएं जो आपकी होती है उन्हें हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, और फ्यूचर जो है आपका वो अनिश्चित होता है वैसे। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, तो हम प्लानिंग करके बेटे द पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड एंड वेरियस एक्टिविटी आर प्लान। तो बेटे प्लानिंग करके फ्यूचर में क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं, क्या क्या बेटे चेंजेस आ सकते हैं, उन्हें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, उनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा लगाने के बाद उनके लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर लेते हैं बेटे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्लान करते हैं ताकि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला जा सके बेटे। तो इन दिस वे, इस तरीके से प्लानिंग करके द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी कैन बी मिनिमाइज। तो जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती हैं, अनिश्चितताएं आती हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है थैंक्स टू द प्लानिंग के जरिए। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो देखिए प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो बेटे, एक्टिविटीज का एक दूसरे में मिल जाना, गपशप हो जानी एक तरह से, ठीक है, तालमेल बिगड़ जाना बेटे। एक्टिविटी जब एक दूसरे में मिल जाती है तो उन्हें फिर हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्लानिंग की हुई है, पहले से बता रखा है भाई क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, तो उन एक्टिविटीज का ओवरलैप होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने पहले से डिसाइड करना है भाई ये काम है, ये पर्सन ए इसको करेगा, बस वो ही कर लेगा, उसको ओवरलैप होने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूज ही नहीं होगा कि भाई किससे क्या करना है। तो प्लानिंग के जरिए जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी होती है एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ठीक है, जो वेस्टफुल एक्टिविटी बेटे, जो बर्बादी होती है समय की, उसे भी रोका जा सकता है थैंक्स टू द प्लानिंग। तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी होती है ताकि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज से बचा जा सके बेटे, ठीक है, और साथ ही साथ वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी रोका जा सके। तो देखिए अंडर द प्लानिंग के दौरान फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्लान इन अकॉर्डिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो भाई प्लानिंग में फ्यूचर एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप द प्रॉब्लम ऑफ व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। तो इसमें सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। तो बेटे ठीक है, भाई प्रोडक्शन का कार्य है, ये वर्कर करेंगे सारे मिलके, तो हमने पहले से एडवांस में डिसाइड कर दिया, तो वो एक्टिविटी आपस में एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, ओवरलैपिंग होगी नहीं बेटे एक्टिविटीज का। सो दिस विल पुट्स टू एंड ऑफ डिसऑर्डर एंड सस्पेंशन। तो जब डिसाइड ही कर दिया कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तो इसे सस्पेंशन की संभावनाएं खत्म हो जाते हैं बेटे, डिसऑर्डर की संभावनाएं खत्म हो जाते हैं और एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। भाई सारा काम सिस्टमैटिक ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, ठीक है बेटे। इन सच अ सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा बेटे, रिसोर्सेज की बर्बादी होगी नहीं बेटे, ठीक है। तो इससे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी बेटे। फोर्थ है आपका प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो बेटे देखिए अब एक तो है कि प्लानिंग इनोवेशन लेकर भी आती है, और कई लोग कहते हैं फिर प्लानिंग से बेटे इनोवेशन की संभावनाएं खत्म हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस समय आप प्लानिंग कर रहे हो उस समय तो आपके माइंड में नई नई थिंकिंग, नए नए विचार, नए नए आइडिया आएंगे, तो उस समय तो नया इनोवेशन को जन्म दे रहा है प्लानिंग बेटे आपके माइंड में।
लेकिन एक बार आपने जब प्लान तैयार कर दिया और उसे फाइनलाइज कर दिया बेटे, ठीक है, और प्लान फाइनलाइज होने में बहुत समय लगता है बेटे, बहुत कॉस्ट लगती है। एक बार अगर प्लान फाइनलाइज हो जाए तो फिर बाद में उसमें चेंजेस करने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक बार अगर प्लान तैयार हो गया तो फिर उसमें इनोवेशन की संभावनाएं नहीं रहती बेटे। तो अगर इनोवेशन की मैं बात करूं तो प्लानिंग में इनोवेशन की संभावनाएं होती भी है और नहीं भी होती बेटे। तो जब इंपॉर्टेंस कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा भाई या इनोवेशन हो सकते हैं, क्योंकि जिस समय आप प्लान तैयार कर रहे हो आपके माइंड में नए आइडिया आएंगे, नए थिंकिंग आएंगे, नए विचार आएंगे, नए विचारों से आप काम कर सकते हो बेटे। तो ये इनोवेशन। लेकिन एक बार आपने जब प्लान तैयार कर दिया, उसको फाइनल रूप दे दिया और आपने आगे हायर मैनेजमेंट को प्लान सौंप दिया बेटे, और हायर मैनेजमेंट ने उस प्लान को अप्लाई कर दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस समय इनोवेटिव के चांस नहीं रहते। ठीक है बेटे, तो जब लिमिटेशन करेंगे ना प्लानिंग की, तो उसमें ये भी आएगा कि प्लानिंग से इनोवेशन में रिडक्शन आता है बेटे। कब आता है? प्लान तैयार होने के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो मैं बात कर रहा था प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सो इट इज क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मेनी अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग में बेटे बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेट हमें चुनना पड़ता है बेटे। ऑल दीज अल्टरनेटिव डू नॉट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन, ठीक है, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड। तो ये सारे के सारे अल्टरनेटिव या ऑप्शन मैनेजर के माइंड में अपने आप नहीं आते, उन्हें खोजने पड़ते हैं, उन्हें इनोवेट करना पड़ता है बेटे, उन्हें नए विचार लाने पड़ते हैं। So while making such an effort of discovery, many new ideas emerge and they are studied intensively in order to determine the best out of them. तो उन जब माइंड में आइडिया आते हैं बेटे, तो उन आइडिया को अच्छे से स्टडी किया जाता है, हाईली इंटेंसिव, इंटेंसिव यानी गहराई में जाकर उन्हें बेटे स्टडी किया जाता है, और जो बेस्ट आइडिया होता है उसे वहां पर अप्लाई कर लिया जाता है। तो इन दिस वे, इस तरीके से प्लानिंग इम्पार्ट अ रियल पावर ऑफ थिंकिंग। तो प्लानिंग जो है मैनेजर्स के अंदर एक रियल थिंकिंग पावर लेकर आता है। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडिया। तो प्लानिंग से बेटे इनोवेशन और क्रिएटिव आइडिया को जन्म मिलता है, तो इससे बर्थ मिलती है बेटे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग से इनोवेशन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिस समय मैनेजर प्लान तैयार कर रहे होते हैं उस समय बेटे नए नए आइडिया उनके माइंड में आ सकते हैं। फिर तो देखिए प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो ये तो बेटा उसका फीचर में भी आ गया था। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगा। विद प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जब प्लानिंग फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा, तो प्लानिंग बेटे डिसीजन लेने में आपको सुविधा प्रदान करती है। सो प्लानिंग फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग। तो जब डिसीजन हम लेते हैं तो प्लानिंग उसमें हमारी काफी सहायता करती है, ठीक है, काफी सुविधाजनक भी हमें बनाती है। तो डिसीजन मेकिंग मीन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन। अंडर इट, इसके दौरान अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव आर डिस्कवर्ड। तो प्लानिंग में सबको पता है अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग अल्टरनेट ढूंढे जाते हैं बेटे। हर अल्टरनेट के ऊपर रिसर्च की जाती है बेटे, तलाशा जाता है उस अल्टरनेट को, ठीक है, उसे बेटे अच्छे से इंफॉर्मेशन ली जाती है, और जो बेस्ट अल्टरनेटिव निकल कर आता है उसे चूज किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। द प्लानिंग सेट्स द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो बेटे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसके लिए जो टारगेट होते हैं या जो एक बेंच मार्किंग होती है, एक जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं, वो प्लानिंग के जरिए ही करते हैं। तो प्लानिंग बेटे डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैंडर्ड तैयार करती है या टारगेट तैयार करती है। ठीक है, इट आल्सो लेज द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन कोर्स ऑफ एक्शन। और उस बेटे काम को इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना बेटे। मूल्यांकन में हम उसके मेरिट, डीमेरिट और कंक्लूजन देखते हैं भाई, और फिर लास्ट में बताते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो इसी तरह प्लानिंग में भी हर अल्टरनेटिव का बेटे अच्छे से इवैल्यूएशन किया जाता है, अच्छे से उसका मूल्यांकन किया जाता है, और फिर जाके उसे अप्लाई किया जाता है बेटे। तो इस तरह से प्लानिंग में डिसीजन लेना पड़ता है बेटे, और प्लानिंग जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है, सहायता करते हैं बेटे डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बेटे कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या टारगेट परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और डिविएशन निकाले जाते हैं।
यानी कंट्रोलिंग में जो स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होते हैं, उसे प्लानिंग के दौरान तय किया जाता है, प्लानिंग के दौरान बेटे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो प्लानिंग में मैंने तैयार कर लिया भाई, जो एक वर्कर है, ठीक है, वो दिन में 100 यूनिट बनाएगा बेटे, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड तैयार करना, क्या है ये स्टैंडर्ड तैयार करना बेटे। तो प्लानिंग में स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं, और जब कंट्रोलिंग की बारी आती है, हम देखते हैं भाई एक वर्कर ने 100 की बजाय 80 यूनिट तैयार की है, ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलिंग, कि भाई हम देखते हैं कि उसको टारगेट कितना मिला था और उसने एक्चुअली कितना तैयार किया, और फिर हम देखते हैं कि ये 20 यूनिट जो कम बनी है उसका रीजन क्या रहा होगा, उसके कारण क्या रहे होंगे बेटे। तो कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और डिविएशन निकाले जाते हैं, उन डिविएशन को बेटे दूर करने की कोशिश की जाती है। तो कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वो कब तय किया जाता है, प्लानिंग के दौरान। कब तय किया जाता है बेटे, प्लानिंग के दौरान। तो 6 है प्लानिंग, ठीक है, तो आपका बेटे 6 पॉइंट आ रहा है कि प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए वो बेटे कहां पर तैयार किए जाते हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के समय तैयार किए जाते हैं। तो बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद थ्रू प्लानिंग all people working in organization and all department are informed। तो बेटे प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए जाते हैं और सभी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू। स्टैंडर्ड आर लेड डाउन अबाउट देयर वर्क। हर पर्सन का स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जाता है कि भाई इस स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस को आपको देना है, यानी 100 यूनिट को आपको तैयार करनी है, ये स्टैंडर्ड है बेटे। और ये स्टैंडर्ड प्लानिंग के समय सेट होता है कि हर वर्कर को दिन के अंदर 100 यूनिट तो तैयार करनी ही है बेटे, ठीक है। तो अंडर कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग में द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, द एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड। फिर बेटे कंट्रोलिंग के दौरान इस स्टैंडर्ड वर्क को एक्चुअल वर्क से कंपेयर किया जाता है बेटे, और कंपेयर करने के बाद डिविएशन निकाले जाते हैं और डिविएशन को दूर किए जाते हैं। तो कहने का सिंपल सिंपल मतलब है कि कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए वो प्लानिंग के दौरान तय किए जाते हैं बेटे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आज हमने बेटे आपको प्लानिंग कराई, ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स हमने आपको कराए और साथ ही साथ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी हमने आपको कराई है बेटे, ठीक है। काफी कम बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं बेटे, ओनली 12 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ 29। तो वेरी डिसअपॉइंटेड। ये डेली मैं इनको बोलता हूँ कि भाई डेली क्लास लो, पर ये डेली ही नहीं लेते, काफी गलत व्यवहार है ये आप बच्चों का। देखते हैं आज खुद करके भाई टाइम मिलता है तो। बाकी एक आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ बच्चे। तो आज मैंने आपको प्लानिंग पढ़ाई है। प्लानिंग में मैंने बताया प्लानिंग में क्या होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले कुछ सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू, ये सब डिसाइड किया जाता है बेटे। फीचर थे कि प्लानिंग का फोकस ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर होता है। तो प्लानिंग में बेटे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद उन ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करना है ये डिसाइड किया जाता है। फिर था प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये उसके बाद आता है बेटे, ये सारे बाकी के फंक्शन बाद में आते हैं। प्लानिंग और परवेजिव होता है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सभी लेवल, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी लेवल पर प्लानिंग जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल ज्यादा समय देता है प्लानिंग में और जो लोअर लेवल होता है वो कम समय देता है। प्लानिंग कंटिन्यूअस है बेटे, क्योंकि प्लानिंग पीरियड के लिए तैयार किए जाते हैं और जैसे वो पीरियड खत्म होता है तो हमें नेक्स्ट नए प्लान तैयार करने पड़ते हैं, प्लान को रिवाइज करना पड़ता है। फिर द प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सारे क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर से बेटे इनका संबंध होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। सिक्स था प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग की जाती है, क्योंकि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू ये सारे डिसीजन है, ये सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर हम ढूंढते हैं, जिससे डिसीजन हम लेते हैं बेटे। तो इसीलिए प्लानिंग में डिसीजन ली जाते हैं और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, मानसिक एक्सरसाइज होती है, यहाँ से की जाती है बेटे, हाथों से नहीं होती है, माइंड से होती है। फिर इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस यानी लाभ। पहली इंपॉर्टेंस थी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है बेटे, ठीक है, प्लानिंग आपका मार्गदर्शन करती है, मैनेजर्स को बताते हैं भाई उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करना है।
बेटा प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो अनसर्टेनिटीज होती है, जो कोई प्लानिंग बेटे फ्यूचर से रिलेटेड होती है, और फ्यूचर आपका अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। फ्यूचर में कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए जो अनसर्टेनिटीज होती है उन्हें रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका प्लानिंग होती है। प्लानिंग से बेटे ओवरलैपिंग एक्टिविटीज में कमी आती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज का एक दूसरे में मिल जाना, एक्टिविटीज में गड़बड़ हो जाना एक तरह से बेटे, बट हमने पहले से डिसाइड कर लिया कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तो उसमें ओवरलैप की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती बेटे। और साथ ही साथ जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग से बेटे नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं। प्लानिंग करते समय नए नए विचार हमारे माइंड में आ सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से डिसीजन लेने में हमें सहायता मिलती है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग से बेटे ठीक है कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बेटे पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट करके। है किसी को प्रॉब्लम? है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम? गर्ल्स में बताओ। पलक, पलक बेटे कोई प्रॉब्लम है किसी को बताइए। बॉयज में अंकित दिखाई दे रहा है मुझे। अंकित कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है। और अंकित कहाँ पे हो वैसे आप? आपने कुछ टाइम के लिए वीडियो ऑन की थी तो काफी अच्छा नजारा मुझे दिख रहा था जंगलों का। कहाँ बैठे हो आप इस टाइम? जंगल में ही हो? जंगल में घर है आपका? अच्छा तो बेटे क्लास तो वैसे एकांत में बैठ के अकेले रूम में बैठ के क्लास ली जाती है ताकि हमें कुछ सुनाई दे और हम पढ़ सके। जंगलों में कहाँ आपको बेटे क्लास लेने के लिए पहुंच गए। चलो कोई नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो तो खैर हम क्या कह सकते हैं। पर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एकांत में बैठ के अकेला रूम कोई अपना चुनो और अकेले रूम में बैठ के क्लास देखा करो ताकि फोकस बन सके, ठीक है, कंसंट्रेशन कर सको आप क्लास के ऊपर बेटे। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।